कैट एग्जाम का सिलेबस बहुत वास्ट है, सो मेनी अ टाइम्स दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड कि हमें कौन से चैप्टर से स्टार्ट करना चाहिए। अगर आपको एक बहुत सिंपल आंसर चाहिए हो तो मैं स्क्रीन पे डायरेक्टली शेयर कर रही हूँ तीनों सेक्शंस में आपको कहाँ कहाँ से स्टार्ट करना है। बट अगर आपको ये समझना हो कि ये चैप्टर्स कैसे आए हैं, क्या पास्ट ट्रेंड्स रहे हैं कैट एग्जाम में, एंड उनके बेसिस पे कौन से चैप्टर्स की सबसे ज्यादा वेटेज थी, कौन से सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं, देन दिस वीडियो विल डेफिनेटली हेल्प यू। पिछली वीडियोस में मैंने कैट एग्जाम का सिलेबस भी शेयर किया हुआ है, जिसको आप सिंपली डाउनलोड कर सकते हो। इसमें हर सिंगल सेक्शन के अंडर जितने चैप्टर्स आते हैं वो मेंशन्ड है। क्योंकि क्वांट का सिलेबस सबसे ज्यादा होता है, लेट मी फोकस ऑन दैट सेक्शन हियर एंड टेल यू कि प्रीवियस ईयर्स में अलग अलग टॉपिक्स की क्या वेटेज रही है। सो इस टेबल के अंदर यू कैन सी कि 2017 से 2024 के अंदर सबसे ज्यादा वेटेज जिस चैप्टर की रही है दैट इज अरिथमेटिक। ऑलमोस्ट 30 to 50% ऑफ द सिलेबस कंप्राइज्ड ऑफ दिस टॉपिक। एंड उसके अलावा एल्जेब्रा था, ज्योमेट्री थी, लेकिन नंबर सिस्टम और मॉडर्न मैथ की वेटेज काफी कम थी। इसको अगर मैं फर्दर स्प्लिट करूं सब टॉपिक वाइज, देन दैट इज ऑल्सो शोन ऑन योर टेबल कि अरिथमेटिक के अंदर जैसे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, परसेंटेजेस, मिक्सचर्स, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इसकी वेटेज सबसे ज्यादा थी। इसी तरह एल्जेब्रा के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, लॉगरिथम्स, इसकी वेटेज थी। एंड इसी तरह से मैं बाकी टॉपिक्स के अंडर की वेटेज भी शो कर रही हूँ सो दैट यू कैन टेक अ नोट ऑफ इट। लेकिन डज दिस मीन कि क्योंकि सबसे ज्यादा वेटेज अरिथमेटिक और एल्जेब्रा की आपको सिर्फ वही करने चाहिए और बाकी चैप्टर्स छोड़ ही देने चाहिए? नो। एंड उसका कारण क्या है? डिफिकल्टी लेवल। जस्ट बिकॉज अरिथमेटिक सबसे ज्यादा आता है डज नॉट मीन कि अरिथमेटिक सबसे आसान भी है। इसको शो करने के लिए मैं आपको प्रीवियस ईयर्स में जो अलग अलग टॉपिक्स का डिफिकल्टी लेवल रहा है वो शो कर रही हूँ। इस हीट में आपको देख के आप आराम से समझ सकते हो कि मॉडर्न मैथ और नंबर सिस्टम जिनकी वेटेज सबसे कम है उनका लेवल सबसे इजी या मॉडरेट आया है। ऑन दी अदर हैंड एल्जेब्रा जैसा टॉपिक जिसकी वेटेज ज्यादा है वो काफी डिफिकल्ट आया है। तो हमको बेसिकली ये समझने की जरूरत है कि ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं जिनकी वेटेज सबसे ज्यादा है बट डिफिकल्टी लेवल या इजी है या मॉडरेट है। ये चैप्टर्स की डिटेल शेयर करने से पहले लेट मी शेयर अबाउट अ कैट कोचिंग इंस्टीट्यूट हु आर आल्सो द पार्टनर्स ऑफ दिस वीडियो। एंड उनके रिसेंटली आईआईएम के काफी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं विच इज आई क्वांटा। कैट 2024 में आई क्वांटा के 500 प्लस 99 परसेंटाइल्स थे। एंड अभी तक उनके 20 स्टूडेंट्स ने आईएम अहमदाबाद, 17 ने एफएमएस और 24 ने आईएम बैंगलोर कन्वर्ट कर लिया है। उनका लेटेस्ट कैट 2025 बैच इसी वीक से स्टार्ट होने वाला है, जिसका सिलेबस वो अगस्त एंड तक कवर कर लेंगे। इस बैच में उन्होंने काफी न्यू बेसिक मॉड्यूल्स भी ऐड किए हैं, जैसे कि कॉन, वीआरसी और एलआरडीआई, इनके स्पेसिफिक मॉड्यूल्स अलॉन्ग विद 12 कैट लेवल बुक्स, आईएम एबीसी प्रैक्टिस बैच एंड एआई बेस्ड मॉक्स। अपार्ट फ्रॉम दिस लाइव क्लासेस, एप्लीकेशन क्लासेस एंड 24/7 डाउट सॉल्विंग तो है ही। द बेस्ट पार्ट इज कि आप उनका व्हाट्सएप कम्युनिटी डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो एंड यू विल गेट ऑल कैट 2025 रिलेटेड अपडेट्स, प्रैक्टिस, स्ट्रेटजीज एंड डाउट रेजोल्यूशन। So if you would like to check it out, I will add these details in the description and the pinned comment. So अब वापस आते हैं उन चैप्टर्स के ऊपर जिनकी वेटेज ज्यादा है बट डिफिकल्टी कम है। So इस ग्राफ के ऊपर आप इजिली प्लॉटेड देख सकते हो कि अरिथमेटिक की वेटेज सबसे ज्यादा है, देन आता है एल्जेब्रा एंड देन ज्योमेट्री। प्लीज नोट कि पहले ज्योमेट्री की वेटेज एल्जेब्रा से भी ज्यादा होती थी बट लास्ट 2-3 साल से ये चेंज हो रहा है। वही अगर आप वर्टिकल एक्सेस पे देखोगे यानी कि डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से, सो एल्जेब्रा सबसे डिफिकल्ट आता है, फिर ज्योमेट्री एंड फिर अरिथमेटिक। सो इससे जो हम मेजर कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकते हैं दैट इज कि अरिथमेटिक एक ऐसा टॉपिक है जिसका वेटेज भी ज्यादा है और जिसका डिफिकल्टी लेवल भी मॉडरेट होता है। सो दैट इज अ टॉपिक जिसको आप डेफिनेटली मिस नहीं कर सकते। ऑन द अदर हैंड अगर आप एल्जेब्रा को एज अ टॉपिक देखते हो, उसकी वेटेज तो है बट उसका डिफिकल्टी लेवल भी बहुत हार्ड है, विच मीन्स जब आप प्रैक्टिस कर रहे होगे इट विल डिमांड अ लॉट मोर एफर्ट फ्रॉम यू। फाइनली नंबर सिस्टम एंड मॉडर्न मैथ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, उनका ईजी लेवल होता है बट उनकी उतनी वेटेज नहीं होती। सो दीज आर चैप्टर्स दैट यू कैन डेफिनेटली नॉट मिस। सो यू स्टार्ट विद अरिथमेटिक, आप उसके जो मेजर चैप्टर्स है जो मैंने स्टार्टिंग में शो किए थे उनको कंप्लीट करो, उसके बाद आप रेस्ट ऑफ द अरिथमेटिक पे फोकस करो। बट ये ऐसे चैप्टर्स है जिनको आपको डेफिनेटली ज्यादा रिवाइज करना है। उसके बाद आप स्टार्ट करो एल्जेब्रा के साथ, देन आप करो ज्योमेट्री। ये दोनों ऐसे टॉपिक्स हैं जिनकी रिविजन बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली आपको करनी पड़ेगी। एल्जेब्रा की तो आपको प्रैक्टिस भी बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी बिकॉज वो आता डिफिकल्ट है पेपर में। फाइनली आप नंबर सिस्टम और मॉडर्न मैथ को करोगे, उसके अंदर आपका मेन टास्क ये होना चाहिए कि आपने एटलीस्ट सारे कॉन्सेप्ट से गो थ्रू किया हुआ है सो दैट अगर वो लो हैंगिंग फ्रूट्स वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं तो आप वो इजी मार्क्स को गेन कर पाओ। तो दिस वाज रिगार्डिंग क्वांट सेक्शन। वीआरसी और डीएलआर इससे बहुत डिफरेंट है बिकॉज उनके टॉपिक्स बहुत लिमिटेड होते हैं। सो वीआरसी के अंदर क्योंकि 70% ऑफ द सेक्शन इज ऑल अबाउट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस, दे आर योर मेन फोकस। एंड जब आप तैयारी भी करते हो द रेस्ट ऑफ द वीए टॉपिक्स आर लाइक फिलर, कि ठीक है आरसी प्रैक्टिस कर रहे हैं, बीच में कभी पैराजंपल स्टार्ट कर दिए, बट आरसीज हैव टू बी द मेन फोकस। इसी तरह जब आप डीएलआर की प्रैक्टिस करते हो उसमें एज सच कोई डिफाइंड टाइप्स नहीं होती हैं। सो डीएलआर के अंदर जितनी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आप करते हो उतना बेटर होते जाते हो। हैविंग सेड दैट, अगर आपको स्टार्ट
करना है, स्टार्ट विद टॉपिक्स लाइक टेबल्स, ग्राफ्स, सिंपल डेटा सेट्स, इसी तरह रीजनिंग के अंदर अरेंजमेंट्स, लॉजिकल पजल्स, इसके साथ आप स्टार्ट कर सकते हो. सो दिस इज ब्रॉडली अबाउट कैट 2025 syllabus and how to start it, where to start from. I hope this answers a couple of questions that you may have had regarding this topic. अगर फिर भी कोई डाउट आपके दिमाग में आता है, let me know in the comments and I'll be happy to help. Thank you so much for watching this guys and see you the next time.